गुड इवनिंग। आज सीखने और सिखाने के क्रम में क्लास का एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते हुए अपने विषय की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्स 2 का यूनिट 1 में जितने मुख्य चैप्टर थे वो लगभग पूरा हो गया है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए यह बताना ज़रूरी है कि हम लोग अगर शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्यों के संदर्भों को समझ गए हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में इस क्लिप को बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों का ध्यान इन 5 बिंदुओं पर जरूर होना चाहिए जो शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। कहते हैं एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य या उद्देश्य। इसके लिए 5 प्रमुख बिंदुओं पर हमारा ध्यान होना चाहिए। पहला, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो। हर एक क्षेत्र में मैन पावर की वृद्धि करना, प्रोडक्ट की वृद्धि करना। दूसरा, शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना। मतलब शिक्षा का यह रोल होना चाहिए कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता के सूत्रों में भी लोगों को बांधे। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो राष्ट्रीय विकास में सहायक सिद्ध हों। तीसरा बिंदु यह है, शिक्षा के द्वारा, शिक्षण की प्रक्रियाओं के द्वारा प्रजातंत्र की मजबूती या सुदृढ़ता के संदर्भ में इसकी भूमिका होनी चाहिए, इसका लक्ष्य होना चाहिए। चौथे पॉइंट पे कहता है शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, तीव्रता लाना। आज का युग भौतिकवादी युग है, आर्थिक युग है, इसलिए आधुनिकता की दौड़ में हर एक नागरिक को अपनी निश्चित भूमिका निभानी है। और यह कब संभव है? शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को हम तीव्र बना सकते हैं, हर एक व्यक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करके। 5वें बिंदु पे आता है शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य निश्चित है कि सामाजिक, नैतिक, इसमें परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति संदर्भ आते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर सके, आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ सके। शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य या उद्देश्य हमें है। तो इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर
हम इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से और विस्तार से लिख सकते हैं। विषय पुनः हम कहेंगे व्यापक है। कहीं भी आपको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत महसूस होता हो तो आप क्लास में या कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।